ओके। तो वहाँ पार्टिसिपेंट काइंडली फाइकस की फाइल ओपन कर लें। ओके। अच्छा, अभी तक जो हमने प्रैक्टिस की है उस पे रीडिंग, राइटिंग, ये दो चीज़ों की हमने प्रैक्टिस की है। कोड को रीड करना सीखा है और उसको राइट करना सीखा है। इसके साथ साथ हमने फाइल को इंपोर्ट करना भी सीखा है कि फाइल को इंपोर्ट कैसे करते हैं। फिर हमने सीखा कि पैकेजेस कैसे इंस्टॉल करते हैं और पैकेजेस को एक्टिवेट कैसे किया जाता है। आज हम जाएंगे एडिटिंग की तरफ। एडिट करना यानी कोड को हम एडिट करना कैसे करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोड को एडिट करना। एडिट करने से क्या मुराद है? अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप रिव्यू आर्टिकल लिखते हैं या रिसर्च पेपर लिख रहे हैं या थीसिस लिख रहे हैं, तो आप गूगल से किसी रिसर्च पेपर से कोई पैराग्राफ लेते हैं, उसको एडिट करते हैं अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो यहाँ पे भी हमने गूगल से डाटा लेना है और उसको एडिट करना है और अपने अपने जो है ना वो पर्पस या अपना एनालिसिस जो है वो परफॉर्म करना है। तो आज का टास्क जो है हमारा वो आसान है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो तमाम पार्टिसिपेंट ने चाहे वो लाइव अटेंड कर रहे हैं चाहे वो वीडियो देख के जो है ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप सब ने जो है ये इस टॉपिक के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कोड को एडिट करना। अगर आपको रीडिंग करना आ गई है और राइटिंग करना आ गई है तो इसका मतलब ये है कि आप 40% एडिटिंग कर सकते हैं। जिस तरह अभी कल मैंने आपको एनोवे के ऊपर एक ग्राफ बनाया, उनमें से आप में से एक पार्टिसिपेंट ने अपने डाटा के ऊपर ग्राफ बना के शेयर किया उस कोड को यूज़ करते हुए। यानी कोड उनके पास है, वो कोड फाइकस के डाटा सेट के मुताबिक था, लेकिन आई थिंक जमील साहब थे या कोई पार्टिसिपेंट थे जिन्होंने उस स्क्रिप्ट को यूज़ किया और अपने डाटा सेट के ऊपर एनालिसिस किया। तो आज हम इसी तरह की कोई चीज़ सीखेंगे। तो गूगल पे आ जाएं तमाम पार्टिसिपेंट, और यहाँ पे जो हमारी प्रैक्टिस होगी आज हम डेंडोग्राम बनाना सीखेंगे आर के ऊपर। डेंडोग्राम जिस तरह हमने कल अनोवा परफॉर्म किया, तो अनोवा के लिए कुछ स्टेप्स थे जिसमें पहले हमने मीन कैलकुलेट की, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया, फिर उसके बाद अनोवा अप्लाई किया, अनोवा की समरी चेक की, फिर टू के टेस्ट अप्लाई किया, उसकी समरी चेक की, फिर उसके ऊपर ग्राफ अप्लाई किया। ठीक है, बल्कि इसमें एक स्टेप और था जिसमें हमने जो है ना वो जनरल लीनियर हाइपोथेसिस टेस्ट अप्लाई किया, फिर उसके बाद इसका ग्राफ जो है वो ड्रा करके देखा। इस तरह डेंडोग्राम के लिए भी मुख्तलिफ स्टेप हैं, वो भी हम इसमें सीखेंगे और कोड को एडिट करना भी सीखेंगे। तो तमाम पार्टिसिपेंट गूगल पे आएँ, यहाँ पर टाइप करें डेंडोग्राम विजुअलाइजेशन इन आर। आपके पास पहली वेबसाइट शो होगी STHDA। ये बहुत ही आसान सी वेबसाइट है, बहुत ही आसान सी कोडिंग है। लर्निंग पर्पस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही आसान वेबसाइट है जहाँ से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। इस पर क्लिक करें, STHD। ठीक है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ना, आपके पास ये वेबसाइट का पेज ओपन हो जाएगा। अगर आप इस पेज को वन बाय वन करके स्क्रॉल डाउन करें तो आप देखें कि यहाँ पे डेंडोग्राम भी बने हुए हैं और डेंडोग्राम के साथ उसका जो है ना वो स्क्रिप्ट भी लिखा हुआ है। जस्ट 2 मिनट है आपके पास। ये जितने भी इस वेबसाइट के ऊपर प्लॉट्स हैं ना, इन सब को एक दफ़ा व्यू करें। ये डिफरेंट टाइप के डेंडोग्राम्स यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं। अगर चाहे इससे एडवांस टाइप के डेंडोग्राम अवेलेबल हैं आर पे,
लेकिन अभी हम बेसिक पे हैं तो इसमें बेसिक चीज़ें ही इस पे हम जो है वो अभी प्रैक्टिस करते हैं। जस्ट एक दफ़ा इसको गो थ्रू हों तमाम पार्टिसिपेंट एंड तक, यानी यहाँ तक देखें, तमाम प्लाट्स को एक दफ़ा गौर से देखें और इनके स्क्रिप्ट्स को देखें कि क्या लिखा हुआ है। 2 मिनट है आपके पास। जो पार्टिसिपेंट एक दफ़ा सारा गो थ्रू हो जाए, आप चैट में डन टाइप कर दें, फिर हम जो है वो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। पहले एक दफ़ा इस वेबसाइट को गौर से देख लें, जितने भी इसके ऊपर प्लॉट शो हो रहे हैं, जितने भी इसके ऊपर जो है वो डेंडोग्राम शो हो रहे हैं, स्क्रिप्ट शो हो रहे हैं, सबको गौर से देखें एक दफ़ा और एंड तक इसको एक्सप्लोर करें। और एंड पे भी देखें कि यहाँ पे और भी क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट इसको गौर से देखें। जब आपके पास ये कंप्लीट हो जाए तो आप चैट में डन टाइप कर दीजिएगा। तमाम पार्टिसिपेंट, अगर ये आपने एक्सप्लोर कर ली एक दफ़ा वेबसाइट, तमाम प्लाट्स आपने गौर से देख लिए हैं, इनके स्क्रिप्ट के बारे में, इन प्लाट्स के नाम के बारे में, तो काइंडली डन टाइप कर दें। जस्ट अभी तक जमील बुजदार साहब ने जो है ना वो डन किया है। जस्ट 1 मिनट और है, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। ओके, उम्मीद है कि तमाम पार्टिसिपेंट ने डन कर लिया होगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब अगर आप इसके स्टार्ट में आ जाएं, अगर आप इसको रीड करें ये कह रहा है, वैरायटी ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट इन आर फॉर visualizing and customizing dendrogram. The aim of this article is to describe 5+ method for drawing a beautiful dendrogram using our software. ये कह रहा है जी, डेंडोग्राम बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टूल्स अवेलेबल हैं, लेकिन इसमें 5 मेथड्स आप लोग सीखेंगे डेंडोग्राम बनाने के लिए। सबसे पहले है हायरकल क्लस्टरिंग। पहला जो मेथड है वह है हायरकल क्लस्टरिंग। इसको कॉपी करें और यहाँ पे हेडिंग बना लें इसकी, आर पे।
तमाम पार्टिसिपेंट्स की कॉपी करें और इसको यहाँ पे आर पे पेस्ट करें और उसकी हेडिंग बना रहे हैं। दोबारा आर पे हैं। अब ये कह रहा है जी, ये इसने स्क्रिप्ट दिया हुआ है। अगर आप स्क्रिप्ट को रीड करें, बल्कि स्क्रिप्ट को कॉपी करें, आर पे चल के रीड करते हैं इसको। आर पे आ गए, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँ। अच्छा, जब हमने इसको रीड करना है और एडिट करना है, अब तीनों स्किल हमने इन्वॉल्व करनी है, बल्कि दो स्किल इकट्ठी इन्वॉल्व करनी है, रीडिंग और राइटिंग, यानी री राइट करना या इसको एडिट करना। पहले स्टेप पे ये कह रहा है कि हमें कि लोड डाटा। हमने तो डाटा लोड किया हुआ है, फाइकस। ये कह रहा है लोड डाटा यूएस अरेस्ट। इसका मतलब ये है कि जो वेबसाइट वाला ऑथर है ना, ये डाटा यूज़ कर रहा है यूएस अरेस्ट, यानी इसके पास जो फाइल है उसका नाम है यूएस अरेस्ट। जबकि हमारे पास जो फाइल है उसका नाम है फाइकस। तो हम तो फाइल को इंपोर्ट कर चुके हैं। इसका मतलब है ये वाला स्टेप हमें अब इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम फाइल को ऑलरेडी इंपोर्ट कर चुके हैं। हमें इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप है कंप्यूट डिस्टेंस एंड हायरार्किकल क्लस्टरिंग। देखें, जब भी हम हायरार्किकल क्लस्टरिंग बनाते हैं तो उसके लिए डिस्टेंस मैट्रिक्स या लिंक के डिस्टेंस पहले फाइंड किया जाता है। लिंक के डिस्टेंस के लिए कोड दिया गया नीचे, मैं यहाँ पे दोबारा टाइप करता हूँ, डिस्टेंस मैट्रिक्स। ठीक है, यानी पहले डिस्टेंस मैट्रिक्स बनेगा और डिस्टेंस मैट्रिक्स की फाइल के ऊपर डेंडोग्राम बनेगा या क्लस्टर बनेगा। मैं इसकी शॉर्ट समरी भी यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे आप टाइप करें डिस्ट। ठीक है, ये देखिए जैसे मैंने डिस्ट लिखा ना, तो इसने मुझे फंक्शन ओपन कर दिया, स्क्वायर ब्रैकेट्स ओपन कर दिए। एक्चुअली जो वर्ड आप यहाँ पे लिखे हैं और उसके साथ ब्रैकेट शो हो जाए, वो फंक्शन होता है। तो यहाँ पे अब आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर, हमने जब भी कोई एनालिसिस किया तो हमारे जहन में पहला क्वेश्चन आना चाहिए था कि पैकेज कौन सा यूज़ होगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे हमने कोई पैकेज इंस्टॉल नहीं किया, ना ही कोई पैकेज लाइब्रेरी की है। फिर भी ये आपके पास डिस्ट शो हो गया। इसका मतलब ये है कि कुछ पैकेजेस जो हैं वो आर में बेसिक होते हैं, उनको हमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती, उनको जो है वो लाइब्रेरी करने की ज़रूरत नहीं होती। अब डिस्ट के बाद यहाँ पे हमने लिखना है स्केल। स्केल के बाद देखें, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है यूएस अरेस्ट। इसको हमने रिप्लेस करना है फाइकस के साथ। फाइकस, यूएस अरेस्ट रिप्लेस विद फाइकस, कॉमा, मेथड। इसके बहुत सारे मेथड हैं, यूक्लिडियन डिस्टेंस है, सिंगल लिंकेज है, एवरेज लिंकेज है। ठीक है, लेकिन अभी जस्ट हम प्रैक्टिस के लिए यूक्लिडियन डिस्टेंस को ही यूज़ करेंगे। मेथड इक्वल, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, मेथड इक्वल यूक्लिडियंस। अब यहाँ पे देखें, दो वर्ड हैं जो आपको समझ नहीं आ रहे। एक तो डिस्ट का आपको नहीं पता चल रहा होगा,
डिस्ट एक्चुअली एक फंक्शन है, बेसिक फंक्शन है, जो हमें डिस्टेंस मैट्रिक्स क्रिएट करके देते हैं। देखिए पहला काम क्या है, डिस्टेंस क्रिएट करना है, डिस्टेंस मैट्रिक्स क्रिएट करना है। डिस्टेंस मैट्रिक्स के ऊपर हमने हायरार्किकल क्लस्टरिंग अप्लाई करना है। तो ये वाला फंक्शन तो मैं समझ आ गई कि डिस्टेंस मैट्रिक्स के लिए ये फार्मूला है, इसमें हमने सारी इंस्ट्रक्शन देनी है इसको। तो यहाँ पे एक और वर्ड है स्केल। स्केल से ये मुराद है, ये बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमने अपने डाटे में पेटल विड्थ ये मेजर की होती है। फॉर एग्जांपल हमने इसको मीटर में मेजर किया हुआ है, पेटल लेंथ को हमने फीट में मेजर किया हुआ है, सेपल विड्थ को हमने जो है वो सेंटीमीटर में मेजर किया हुआ है। यानी आपके डाटे में डिफरेंट यूनिट्स यूज़ हो रहे होते हैं। तो उस केस में आप इसको स्केल कर लें। स्केल से ये होगा कि आपके डाटे में जो रैंडम स्केल्स हैं वो एक ही स्केल में आ जाएंगे। ये इसको स्केल करेगा और अब इसको आप रन करें। अब वो कह रहा है कि अनएक्सपेक्टेड सिंबल। हाँ अब रन हो गया, ठीक है। यानी मैंने एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा लगा दी थी इसके साथ। अच्छा, यहाँ पे स्केल करने के बाद जब मैंने इसको रन किया तो ये मुझे कह रहा है एक्स मस्ट बी न्यूमेरिक। अब मुझे बताएं कि आपको इस एरर की समझ आ गई है, ये क्या कहना चाह रहा है मैं। देखिए अब हम रीडिंग भी कर रहे हैं और राइटिंग भी कर रहे हैं। ये देखिए फाइकस मैंने राइट किया या एडिट किया, काइंडली रिप्लाई कीजिएगा। एक्स मस्ट बी न्यूमेरिक का मतलब क्या है, बल्कि मैं आपके माइक ओपन कर देता हूँ। हाँ ये कह रहा है कि आपके पास जो कॉलम नंबर 5 है ना, जो करेक्टर है उसको आपने माइनस करना है, क्योंकि इस डाटा के लिए भी आपको आपके पास न्यूमेरिक डाटा होना चाहिए। तो हम यहाँ पे कर देते हैं -5, -5 फाइव फाइकस के साथ। अब इसको रन करते हैं। अब देखें हमारे पास डिस्टेंस मैट्रिक्स क्रिएट हो गया। आपके पास भी ये डिस्टेंस मैट्रिक्स क्रिएट हुआ होगा। यहाँ तक काइंडली चेक कर लें, डन हो गया। ओके, अब देखें इस पूरे कोड को ना, इस वेबसाइट वाले ने एक नाम दिया हुआ है, डी डिस्टेंस। ठीक है, मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे रख के इसको रन कर देता हूँ, तो ये पूरा कोड डी के नाम से सेव हो जाएगा। अब हम रन डी करेंगे, लेकिन इसके बैकअप पे ये पूरी लाइन रन हो रही होगी। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ डी पे, ये देखिए मेरे पास डी के नाम से एक फाइल क्रिएट होगी। अब ये कोड हमने एडिट कर लिया, इसको अब डिलीट कर देते हैं। अब नेक्स्ट कोड है। पहला स्टेप हमने परफॉर्म कर लिया है, डिस्टेंस मैट्रिक्स क्रिएट कर लिया। अब डिस्टेंस मैट्रिक्स के ऊपर हमने क्लस्टरिंग करनी है, ग्रुपिंग करनी है।
उसके लिए हम फंक्शन यूज़ करते हैं एच क्लस्ट। एच, ये भी बेसिक फंक्शन है, ठीक है। ये देखें स्टैट का फंक्शन है, बेसिक एच क्लस्ट। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ब्रैकेट्स ओपन होगी। अब ब्रैकेट्स में हम क्लस्टर किस पे बनाना चाह रहे हैं, डी पे। डी फाइल का नाम है, ठीक है। और अगर आप इसको रन करते हैं तो भी रन हो जाएगा। अगर आप मेथड डिफाइन कर लेंगे तो भी रन होगा। यहाँ पे मेथड हम डिफाइन करते हैं, मेथड इक्वल वर्ड डॉट टू। क्योंकि वेबसाइट वाले ने वर्ड डॉट टू यूज़ किया हुआ है, तो हम अभी वर्ड डॉट टू ही यूज़ करेंगे। लेकिन जब ये आप अपने ओरिजिनल डाटा सेट के ऊपर ये एनालिसिस करेंगे तो पहले आपने अपनी रिक्वायरमेंट देखनी है। आपने सिंगल लिंकेज पे करना है, यूक्लिडियन डिस्टेंस पे करना है, आप वर्ड मेथड यूज़ कर रहे हैं या कोई और मेथड यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, या मैनहट्टन प्लॉट बनाना चाह रहे हैं। आपने इस कोड को रन करना है। अब ये देखें मेरे पास जो है वो क्लस्टरिंग होगी है इसकी। लेकिन अगर मैं ये कॉपी करूँ एच सी और इसको कोड में कन्वर्ट कर दूँ तो हमारे पास अब दो कोड क्रिएट हो जाएंगे, एक डी डी और एक एच सी। दूसरे को मैं डिलीट कर देता हूँ। अब देखें यहाँ पे पहले हमने डी डी क्रिएट किया और डी डी से एच सी क्रिएट किया, यानी फाइकस की फाइल से हमने डी डी क्रिएट किया और डी डी से एच सी क्रिएट किया। अब हम एच सी के ऊपर प्लॉट क्रिएट करेंगे, ठीक है। प्लॉट यहाँ पे प्लॉट एच सी और इसको रन करें। ये देखें जैसे हमने इसको रन किया तो हमारे पास जो है ये डेंडोग्राम क्रिएट हो गया है। काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट ये स्टेप कंप्लीट करें जो आपके पास डेंडोग्राम क्रिएट हुआ है। अच्छा, जिनके पास एरर आ रहा है काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। अभी देखें जस्ट हमने दो चीज़ें एडिट की हैं, एक फाइकस, बल्कि एक फाइकस का नाम लिखा है और दूसरा लेस देन माइनस। देखें कितना आसान है एडिटिंग करना। जस्ट हमने यहाँ पे अपनी फाइल का नाम दिया है। ओके, मैं स्क्रीन लो करता हूँ, काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। मोहम्मद आमिर साहब काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। सर माइक भी ओपन कीजिएगा। जी सर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर आ रही है। तो कह रहे जी। जी, एरर आ रही है। मे बी सर फंक्शन इंस्टॉल ना हुआ। नहीं नहीं, एक मिनट ठहरे। अच्छा, आप लाइन नंबर इसको रन करें पहले। अच्छा ना, यहाँ पे आपने ना जो फंक्शन लाइन नंबर 9 पे रन किया आपने, जी सर, लाइन 9। लाइन नंबर 7 को रन करें पहले। ठीक है, अब सर ये रन हो लाइन नंबर 9 को रन करें। गया सर। ये मेरे ख्याल में वो स्पेल मिस्टेक थी ये। मैंने वर्ड डब्ल्यू लिख ए, दिया, वार्ड लिख डब्ल्यू ए दिया। है, ठीक है बिल्कुल। जी सर, ये ठीक हो हो गया। गया। अब आप थैंक यू। इसको एच सी के थ्रू इसको बना लें, आप कोड बना लें। ये इसको कॉपी कर लें और उसको कोड बना लें, ठीक है। या मैनुअली भी लिख सकते हैं, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं।
ऑलराइट सर, ये आ गया इसके अंदर। हाँ, आप प्लाट बनाए इसका, प्लाट HC। और HC सर। HC देखें, लाइन नंबर 9 पे हमने एक फाइल क्रिएट की है। यानी ये पूरा जी जो सर। कोड है, H क्लस्टर DD मेथड, ये सारे को हमने एक नाम दिया है HC। एक्चुअली जब जी हम बिल्कुल। HC लिखते हैं, इसके बैकअप पे ये पूरा कोड रन हो रहा है। ठीक हो गया, चलिए रन करें इसको। जी। अब देखें यहाँ एरर पे, इन प्लाट हाँ ये आपको इशू आ सकता है ना, ये कह रहा है एरर इन प्लॉट व्यू, न्यू फिगर मार्जिन टू लार्ज। आपने फिगर मार्जिन जो है ना वो छोटा किया हुआ है, इसको इंक्रीज करें। और और यहाँ तक ठीक है। ठीक है, अब रन करें इसको। उसको आप ये भी करें। प्लाट नहीं नहीं, ऊपर भी करें इसको। प्लाट डाउन। नहीं नहीं, स्क्रीन नंबर 4 पे आए, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल अप करें। स्क्रीन नंबर 4 को जिस तरह ये राइट साइड पे आपने इंक्रीज किया, हाँ इस तरह, अब ठीक है। बस बस ठीक है, अब रन करें। अब क्रिएट हो ये गया। आ गया। अब इसको जूम करें। अच्छा, अब इस प्लॉट में एक फॉल्ट है। फॉल्ट ये है कि हमने अभी बेसिक प्लॉट बनाया, कोई प्रॉपर इंस्ट्रक्शन नहीं दी। हमने पहले डिस्टेंस मैट्रिक्स क्रिएट किया, ये देखें। और उसके बाद हमने एच क्लस्ट अप्लाई कर दिया। अब अगर इसमें आप देखें तो लेबल्स रीडेबल नहीं है। लेबल्स आपके 1 2 3 की फॉर्म में शो हो रहे हैं। रो 1 रो 2 रो 3, ठीक है। जी सर। ये रीडेबल नहीं है। अब वेबसाइट पे आए दोबारा, तमाम पार्टिसिपेंट आपके पास भी इसी तरह का प्लॉट शो हो रहा होगा। अब आप वेबसाइट पे आए। ये हाँ, नीचे आए, थोड़ा सा और नीचे, और नीचे, और नीचे। ये हाँ, यहाँ तक हमने परफॉर्म कर लिया। अब देखें, इसके पास भी जो डेंडोग्राम बना है ना, वो भी सेम हमारी तरह ही बना है। यानी वर्ड आगे पीछे हैं, रीडेबल नहीं है। ठीक है। अब इसको स्क्रॉल डाउन करें जी थोड़ा सा, थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करें। अच्छा, फ़र्क क्या है कि उसने अपने डाटा पे बनाया, हमने अपने डाटा पे ये कोड रन किया है। ठीक है। और स्क्रॉल डाउन करें, एक और कोड होगा नीचे। हाँ, अब ये कह रहा है जी, बस 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 स्टॉप करें। ये लाइन रीड करें, पुट द लेबल एट द सेम हाइट, हैंग इक्वल -1। यानी जिस तरह हम जस्टिफाई करते हैं ना MS वर्ड में, तो यहाँ पे वर्ड यूज होगा हैंग। हैंग क्या करेगा, हमारे तमाम लेबल्स को एक ही लाइन में, एक ही सेद में अरेंज कर देगा। ठीक है। तो ये नीचे जो कोड है, ये पूरे को कॉपी कर लें। हैशटैग, हाँ, R पे आए। यहाँ पे पेस्ट करें। अब इसको रीड करें, देखें क्या चीज़ आप इसमें से रीड कर सकते हैं। सर। HC हैंग। HC तो ऑलरेडी है यहाँ पे, हैंग भी हमने -1 ही रखना है। CES। ये CEX क्या है? CEX का मतलब है करेक्टर एक्सपेंशन। CEX का मतलब है करेक्टर एक्सपेंशन। अच्छा। यानी करेक्टर एक्सपेंशन से ये मुराद है फॉन्ट साइज। ठीक हो गया। ये है जीरो पॉइंट जी सर। सिक्स पे। ये इसका अपना यूनिट है। अगर आप इसको वो जो दूसरा होता है फॉन्ट साइज, 5 6 8 10 12, तो वो भी आप जो है वो ऐड कर सकते हैं इसमें। ठीक है। तो लेकिन अभी हम जी इसी पे प्रैक्टिस करते हैं। ये CX का मतलब है फॉन्ट साइज, करेक्टर एक्सपेंशन। अब इस कोड को रन करें। देखें, इसमें हमें कुछ भी एडिट नहीं करना पड़ा, जस्ट हमने इसको रीड किया। अब देखें इसको जूम करके, तमाम टेक्स्ट जो है वो अरेंज हो गया, और एक ही लाइन में अरेंज हुआ है, और रीडेबल है अब तमाम। ठीक है। इसको कॉपी करें और ग्रुप में जी शेयर कर बिल्कुल। दें। बाकी पार्टिसिपेंट भी काइंडली ये स्टेप कंप्लीट कर लें। अच्छा सर, नेक्स्ट स्टेप पे आए अभी, वापस आए आर पे। ये जब ओपन होता है तो फिर शेयर कर दीजिएगा। अगर किसी और पार्टिसिपेंट के पास कोई एरर आ रहा है या इशू आ रहा है,
तो बताइए कि अगर स्मूथली रन हो रहा है तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अच्छा, CEX ये 0.6 है, आप 0.4 करें यहाँ पे, देखें फॉन्ट साइज पे असर होता है। अब देखें फॉन्ट साइज और छोटा हो गया इसका, लेबल्स का। जी सर, रोज छोटा हो गया। हाँ, अब रीडेबल भी है, बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। ओके, दोबारा आए वेबसाइट पे। वेबसाइट पे आए अब नीचे देखें वेबसाइट पे, नेक्स्ट कोड पे आए, दूसरा मेथड, ठीक है, प्लॉट डेडोग्राम फंक्शन। अब यहाँ पे इसको रीड करें थोड़ा सा। अब ये कह रहा है जी, इन ऑर्डर टू विजुअलाइज द रिजल्ट ऑफ द हायरार्किकल क्लस्टरिंग एनालिसिस यूजिंग द फंक्शन प्लॉट डॉट डेंडोग्राम। यानी पहले हमने मेथड यूज़ किया एच क्लस्ट, अब हम एच क्लस्ट के रिजल्ट्स को डेंडोग्राम के थ्रू विजुअलाइज करना चाह रहे हैं, प्लॉट डॉट डेंडोग्राम। वी मस्ट कन्वर्ट इट एज अ डेंडोग्राम। तो पहले हमने इस डाटे को डेंडोग्राम में कन्वर्ट करना है। इसका जर्नल फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आप इसको एडिट करना चाह रहे हैं तो एक्स में आ जाएगा आपकी फाइल का नाम, टाइप में आ जाएगा, या आप कौन सी टाइप बताना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसको आपने कॉपी नहीं करना अभी। अब नीचे देखें, नीचे उसने फार्मूला लिखा हुआ है अपनी फाइल के ऊपर, वो आपके लिए आसान होगा एडिट करना। सही है, इसको कॉपी करें। नीचे कन्वर्ट ये वाला, कॉपी करें इसको। कॉपी करने के बाद आर पे लेके आए, यहाँ पे पेस्ट करें। अब इसको सर रीड करें एक दफ़ा। ये कह रहा है जी, कन्वर्ट क्लस्टर इनटू डेंडोग्राम एंड प्लॉट। एच सी है हमारे पास हायरार्किकल क्लस्टर ना। वो कह रहा है जी, HC वाली जो फाइल है उसको पहले कन्वर्ट कर लो डेंडोग्राम में। अब ये कोड तो हमारे पास लिखा लिखा है, इसमें तो हमें कुछ भी नहीं चेंज करना पड़ रहा। हमारी फाइल का नाम HC है ऑलरेडी, क्योंकि हमने जो वेबसाइट वाली फाइल है उसके मुताबिक अपनी फाइल का नाम रख लिया है, ताकि हमें एडिटिंग कम करनी पड़े। अगर आप उसका नाम रख लेते हैं HC के बजाय, सिर्फ C रख लेते हैं क्लस्टरिंग, या एच रख लेते हैं, हायरार्किकल क्लस्टरिंग के लिए एच रख लेते हैं, तो फिर आपको यहाँ पे रिप्लेस करना पड़ेगा HC को H के साथ, ठीक है। अभी चूंकि हमने इसका नाम रखा हुआ है HC ही रखा हुआ है, तो हमें यहाँ पे कोई भी चीज़ रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है। रन करें इस कोड को। ठीक है, अब ये देखिए हमारे पास जो डाटा है वो कन्वर्ट हो चुका है HCD में, हायरार्किकल क्लस्टर डेंडोग्राम में। अब इसके ऊपर प्लॉट ड्रा करें। तो ये डिफॉल्ट प्लॉट। हाँ, ये डिफ़ॉल्ट प्लॉट, ठीक है। ये अब आपके पास प्लॉट ड्रा हो गया ना। अब इसी तरह आपके इनका फॉन्ट साइज दोबारा एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसको क्लोज करें। अब यहाँ पे देखें, ये इसकी टाइप इसने दी है रेक्टेंगल, और वाई लेबल पे इसने बताया कि हाइट लिखना है। अब वाई लेबल पे लिंक LD भी लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर रिप्लेस करें LD, L.D, एल डॉट डी। डॉट टी। हाँ, अब इसको रन करें। अब देखें यहाँ पे लिंकेज डिस्टेंस शो हो रहा है वाई एक्सिस पे, ग्राफ में। पहले यहाँ पे था हाइट। एल डॉट बिल्कुल, डी सर आ गए। ठीक है। क्लोज करें इसको। अच्छा, दूसरा मेथड भी आपने परफॉर्म कर लिया, अब थर्ड मेथड पे आ जाए। वेबसाइट पे। वेबसाइट पे। हाँ, अब ये देखें, ट्राइएंगल ये प्लॉट। ट्राइंगल प्लॉट है, इसको कॉपी करें। बल्कि जस्ट अगर आप सिर्फ ट्राइंगल, हाँ ठीक है, कॉपी करें सारा। जस्ट टाइप यहाँ से चेंज की गई है, यहाँ पे पेस्ट करें। देखें ऊपर रेक्टेंगल था, नीचे ट्राइंगल है, सिर्फ बाकी फार्मूला सेम है। ठीक है, इसको रन करें। ये आपने हाइट सेलेक्ट की हुई है तो सिर्फ, ये एक आपने सिर्फ हाइट सेलेक्ट की है ना। ऑब्जेक्ट हाइट नॉट फाउंड। सर आपने जस्ट हाइट सेलेक्ट की है, पूरा कोड सेलेक्ट कर, यस। ये चेंज हो गया। हाँ, अब आपके पास जो है ये ट्राइंगल वाला प्लॉट क्रिएट हो गया। क्लोज करें इसको। अब वापस आए वेबसाइट पे।
अब वो कह रहा है कि अगर आप कोई स्पेसिफिक पोर्शन इसका जूम करना चाह रहे हैं, ठीक है, इसको कॉपी करें। अब ये एनालिसिस आपके डाटा के ऊपर हो रहा है, ठीक है। हमने जस्ट देखें स्टार्ट में सिर्फ फाइकस का नाम एडिट किया है, बाकी सारे उसके कोड यूज़ कर रहे हैं। अब ये कह रहा है कि सी पे जो है ना, एक्स एक्स पे जो लिमिट आपने रखी है ना 1 से 20 तक, यानी आपको आपके पास 120 जो है वो क्लस्टर शो होंगे। वाई लिमिट पे 1 से 8 तक। तो इसको रन करें, फिर आपको आइडिया होगा कि ये क्या कह रहा है। ये देखें, ये तकरीबन आपके पास 1 से 20 लेके 20 तक जो है ना ये जूम होके शो हो रहे हैं। और अगर आप वाई एक्सिस पे देखें तो 1 से लेके 8 तक आपके पास गिनती शो हो रही है, ठीक है। तो वाई एक्सिस की लिमिट 8 है। जी अगर आप 10 करें वाई एक्सिस पे, इसको कैंसिल करें, हाँ वाई पे 10 कर दें, और जो सी एक्स पे कर दें 20 के बजाय 40 कर दें, 40 कर दें। अब इसको रन करें। ठीक है, आप देखें ये इधर भी तादाद इंक्रीज़ होगी है और उस साइड पे भी इंक्रीज़ होगी। ठीक है, जितने आप क्लस्टर को जूम करके देखना चाह रहे हैं उतनी आप उनकी रेंज दे दें, वो क्लस्टर जूम होकर आपके सामने शो हो जाएगा। जी बिल्कुल सर। क्लोज करें इसको। दोबारा वेबसाइट पे हैं, स्क्रॉल डाउन करें इसको। ठीक है, अब वो कह रहा है जी अगर आप इस पर नोड लगाना चाह रहे हैं, जैसे देखें नीचे प्लाट पे ये ग्राफ देखें नीचे, नीचे ग्राफ ग्राफ बना होगा नीचे, हाँ ये दे वाला ग्राफ, फुल शो करें इसको। सर नोट पैड। हाँ यानी ये इसको कॉपी करें सारा कोड, कॉपी करें इसको, बाहर पे ले आएं। अब अगर आप चाह रहे हैं कि आप इसमें नोड्स ऐड करें ना, नोड्स मीन के आपके जो क्लस्टर हैं उनके एंड पे डार्ट शो हो। सारी स्पेसिफिकेशन दी हुई है, उसका साइज कितना है, फॉन्ट साइज कितना होगा, ठीक है। इसको रन करें इसको नोड पर। नेक्स्ट कोड प्लाट ये वाला, इसके फिर आप प्लाट वाला रन करें ना। अभी ये नेक्स्ट कोड है कस्टमाइज लाइन प्लॉट्स। 30, जस्ट इसको रन करें। जी सर बिल्कुल। लाइन नंबर 30 रन करें, हाँ अब आपके पास नोट शो होंगे, ये देखें। इसको आप जूम करें, आपके पास नोट्स जो हैं शो हो रहे हैं। जी सर ये कलरफुल आ। हाँ, अभी ये जस्ट एक कलर के हैं, अब इनको जो है ना वो ग्रुपिंग की बेस पे डिफरेंट कलर भी लाड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी आप ये जस्ट एक ही कलर अप्लाई करें इस पर। अगर इसको क्लोज करें, अब यहाँ पे देखें आपके पास ये शो हो रहा है कलर ब्लू, लाइन नंबर 28 पे। जी सर ब्लू इसको कलर। आप रेड करें। अब रन करें इसको, दूसरा कोड भी रन करें, प्लॉट वाला भी। सर ये रेड आ। रेड हो गया, ठीक है। अब दोबारा आर पे आए। आर पे आए, वेबसाइट। जी सॉरी वेबसाइट, स्क्रॉल डाउन करें इस वेबसाइट को, वेबसाइट पे है सर। ठीक है, अब ये कह रहा है जी आप इसको अगर इस तरह करना चाह रहे हैं हॉरिजेंटल, हॉरिजॉन्टल। हाँ इसको आप हॉरिजेंटल कर सकते हैं। अब देखिए उसके पास प्लाट उसके डाटे पे बन रहा है, आपके पास प्लाट आपके डाटे पे बन रहा है। कितना आसान काम एडिटिंग करना। तो इसका मतलब ये होगा कि ये आपको कोड याद नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है। आपको हर एनालिसिस के लिए कोड बने बनाए मिल जाएंगे। जस्ट आपने इसकी एडिटिंग सीखनी है कि आपने कोड को कहाँ पे सेट करना है। इसको रन करें, ये देखिए, सर ये चीज हो गया। ठीक है। नेक्स्ट पे हैं, अब ये नीचे है चेंज ये एज कलर। रेड कलर। हाँ अगर आप एज का कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो वो भी हो जाएगा। कॉपी करें इसको। इसको रन करें, ये देखें आपके इसको जूम करें, ये एज कलर चेंज हो गया नीचे से ना, लास्ट वाले। ग्रीन है, लाइट ग्रीन है, येलो है,
ये लाइट कलर शो हो रहे हैं। ओके, क्लोज करें इसको। ओके, दोबारा आए आर पे, सॉरी वेबसाइट पे। ठीक, अब यहाँ पे आ जाए तीसरा मेथड। दो मेथड हमने कर लिए हैं जो कि बेसिक फंक्शन से थे। अब तीसरा मेथड है फाइलोजेनेटिक ट्री, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फाइलोजेनेटिक ट्री बहुत सारे एनालिसिस में ये यूज़ होता है। तो फाइलोजेनेटिक ट्री के लिए हमारे पास एक पैकेज है जिसका नाम है ऐप, APE ऐप। इसका मतलब ये है कि पहले हमें ये पैकेज जो है ये इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ठीक। आप, हाँ, ऐप, इसको कॉपी करें। ऐप को सिर्फ APE ऐप, ये वाला नहीं, ये वाला कोड नहीं, ये जनरल कोड है। इसकी अभी आपको समझ नहीं ये आएगी। हाँ, ऐप नहीं नहीं, ऐप APE लिखा, बल्कि आप आर पे आ जाएं। आपने ये वाला पैकेज इंस्टॉल करना है। तमाम पार्टिसिपेंट ये वाला पैकेज इंस्टॉल कर लें। ऐप, ठीक है, नहीं है यहाँ पे, ये इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको। नहीं कर। ठीक है, इसको सेलेक्ट फर्स्ट करें। वन। यस, इंस्टॉल। जी अब सर, ये इसको, इंस्टॉल हो गया। अब इसको लाइब्रेरी कर लें। लाइब्रेरी टिक कर कहाँ लें, है? यहाँ से ही आप टिक कर लें बेशक, इसके ऊपर लाइब्रेरी हो जाएगा। ये टिक कर लें इसके ऊपर, क्लिक करें, यहाँ लाइब्रेरी हो गया, ठीक है। सर ये लाइब्रेरी हो गया। बिल्कुल, अब दोबारा वेबसाइट पे आए। इसको स्क्रॉल डाउन, ये जनरल कोड लिखा हुआ है, ठीक है। इसको अभी छोड़ दें, इग्नोर करें। जो उसने कोड लिखा हुआ है ना उस पर आ जाएं, बस यहाँ पे आ जाएं। यहाँ पे रुकें। ये डिफ़ॉल्ट प्लाट, अच्छा यहाँ पे एक डिफरेंस आप देखेंगे कि जब हमने सेकंड मेथड यूज़ किया था ना, हमने HC को कन्वर्ट किया था डेंडोग्राम में, एस डॉट डेंडोग्राम। याद आया आपको कि नहीं? एस डॉट डेंडोग्राम। सर जब हमने ऊपर ऊपर वाला कोड रन किया था ना सेकंड मेथड में, डेंडोग्राम वाला, तो वहाँ पे हमने HC को कन्वर्ट किया था डेंडोग्राम में। आप देखें वहाँ पे गौर से, जी सर, ये यहाँ पे एस डॉट एग्जैक्टली ये। डेंडोग्राम। अब हम क्योंकि जी बिल्कुल। फाइलोजेनेटिक ट्री बना रहे हैं, अब हमने हमने अपने डाटे को एस डॉट फाइलो में कन्वर्ट करना है, ठीक है। वापस जाएं जी सर बिल्कुल। लास्ट पे, यहाँ पे देखें एस डॉट फाइलो। ये तो हमारे फाइल का नाम भी लिखा हुआ आगे HC, बल्कि सारा कोड रेडी है, हमने जस्ट इसको रन करना है। इसको रन करें। रन कर। ठीक है, आपके सर पास ये आ गया। कोड रन हो गया और फाइलोजेनेटिक ट्री जो है वो आपके पास क्रिएट हो गया। अब वापस आए वेबसाइट पे। अब यहाँ पे फाइलोजेनेटिक ट्री जो है वो सिंपल जनरेट हुआ है। अब अगर आप इसका क्लैडोग्राम बनाना चाह रहे हैं तो जस्ट आपने वहाँ पे टाइप में क्लैडोग्राम ऐड करना है, ठीक है। इसको कॉपी कर लें, यहाँ पे पेस्ट करें ठीक और इसको रन करें। है। रन कर। अब देखें क्लैडोग्राम आपके पास बन जी गया। जी बिल्कुल। ओके, दोबारा आए वेबसाइट पे। ये अनरूटेड। हाँ, इसको कॉपी करें, आर पे आए, या आपने कुछ और कॉपी कर लिया, वेबसाइट का एड्रेस कॉपी कर लिया। इसको रन करें, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ तक तमाम पार्टिसिपेंट कोड को रन कर लें।
अगर किसी के पास एरर आ रहा है, कोई इशू आ रहा है, तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं, अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। आई थिंक हम काफ़ी स्पीडली आ गए हैं। कुछ पार्टिसिपेंट के मैसेज भी आए हैं कि स्लो चलें। ओके। अच्छा, जहाँ तक काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट मुकम्मल कर लें। मुकम्मल करने के बाद ये मैं अपनी स्क्रीन शो करता हूँ आपको। यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद अब नेक्स्ट जो काम है वो आपने अब खुद करना है इसके ऊपर, ठीक है। आपने ये सारे एनालिसिस जितने भी शो हो रहे हैं ना, सारे डेंडोग्राम बनाने हैं और बना के इसको ग्रुप में शेयर करना है। ये सारे डेंडोग्राम इजीली आपसे बन जाएंगे, इनको बनाएं और बनाने के बाद इनको ग्रुप में शेयर कर दें, ठीक है। तो आज की क्लास जो है हमारी यहाँ तक की थी, और कल इंशाल्लाह हम जो है वो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आएंगे। तो अभी आपने ये तमाम डेंडोग्राम जो है ये ड्रा करने हैं और ड्रा करने के बाद ग्रुप में शेयर करने हैं। अभी यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन है या कोई कन्फ्यूजन है या क्वेश्चन अभी किसी स्टेप की समझ नहीं आई, तो आप पूछ सकते हैं। मैंने माइक अलो किए हुए हैं, आप माइक ओपन करके जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। सर काइंडली कल के एनालिसिस का बता दीजिए, कल हमारा टॉपिक क्या होगा डिस्कशन का। थैंक सर कल जो हमारा टॉपिक होगा ना वो अगेन हम एडिटिंग करेंगे, लेकिन कल मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा कि आपके पास जो अपना डाटा सेट है ना, उसके ऊपर मुझे ये सारे ग्राफ आपने बना के चेक करवाने। यानी एक छोटा सा आपका टेस्ट होगा, यानी आपने एडिटिंग करके मुझे दिखानी है ये सारे प्लाट, आपने एडिट करके मुझे चेक करवाना है। ये भी हो सकता है या मैं आपको कोई और वेबसाइट रिकमेंड कर दूं कि अब आपने उस वेबसाइट को यूज़ करके एडिटिंग करनी है। मैं आपको कार्ड डायग्राम भी दे सकता हूँ, पीसीए भी दे सकता हूँ एडिटिंग के लिए, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपने जो है ना वो प्रैक्टिस करनी है डेंडोग्राम के ऊपर। यू। ठीक हो गया सर। ओके। हाँ। और किसी पार्टिसिपेंट का कोई सर क्वेश्चन? इसमें जो वर्डिंग है वो काफी मतलब वो मुश्किल है? सही नजर नहीं आ रहा है इसको तो। किसमें? हाँ वो ग्राफ में? मिक्स हो रहे हैं तो वो जो प्लाट में? यूज किया था प्लाट में? लास्ट में हाँ, वो एक, अभी अभी उसकी तरफ एक आपने नहीं दूसरे के जाना, ऊपर अभी ऐसे चढ़े अभी हुए हैं। अभी आपने उसकी तरफ नहीं जाना। अभी हम जस्ट एडिटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या हम सक्सेसफुली कोड रन कर पा रहे हैं एडिट करके कि नहीं। हमारा ये टारगेट है, ठीक है। ग्राफ जैसा भी बन रहा है ना उसको आपने ओके इग्नोर करना है, ग्राफ बनना चाहिए बस। अभी जस्ट हमारी जो प्रैक्टिस है कि हम सक्सेसफुली एडिट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। क्या हम कोड को रीड करने के बाद उसको राइट कर रहे हैं, क्या हम उसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा भी टारगेट है। अभी हम जब फॉर्मेटिंग पे आएंगे ना तो हम ये सारी चीज़ें सीखेंगे, इसका फॉन्ट साइज कैसे रिड्यूस होगा, अगर ये मिक्सअप हो रहा है तो हम इसको जो है वो इसका साइज कैसे इंक्रीज सर। कर वो देंगे कि ये मिक्स मैंने ना हो, इसकी ओवरलैपिंग ना हो। जी। ऊपर से सर वो जो कोड था पीछे हम लोगों ने चलाया था जिसमें वो हाँ, 0.6 वो था, वो एक्चुअली वो जो फंक्शन है ना, सी एक्स वाला आप यूज़ कर कॉपी सकते हैं, करके फॉन्ट पचास साइज काम कर रहा वो है। आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो देखें मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आपके पास एक ऑप्शन है व्हाट्सएप का, एक है मैसेंजर का, ठीक है। यस आप सर। मुझे ये बताएं, मैसेंजर वाली कॉल व्हाट्सएप से कर सकते हैं? नहीं सर। नहीं कर सकते ना। जो पहले वाला जो कोड है ना वो है हमारे पास जो फंक्शन हमने यूज़ किया था ना, वो एच क्लस्ट और था, बेसिक था ना। यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं ऐप पैकेज। बात समझे? सर मैंने उसका सिर्फ एंड वाला इसका कॉपी किया नहीं, लेकिन वर्क वो नहीं किया वर्क, वो इसने। वर्क कर लिया उसने। यस सर वो जो हैंग -1 CX 0.5 मैंने जस्ट इसको कॉपी करके यहाँ पे उसने वो इक्वल शो कर कर दिया दिया तो है। काम किया है। काम किया उसने ऐप वाले पैकेज में, यस सर। ऐप वाले में। यस सर। ठीक हो गया, चले। लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि जो पैकेजेस है ना, एक हाँ ये पैकेजेस की रेडियल वाले रिक्वायरमेंट है, वो दूसरे पे अप्लाई नहीं होती, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक है तो मे भी ये अप्लाई हो गया हो। नहीं होता। ठीक है। ओके। ओके सर। ओके। अस्सलाम तो वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये कट द डेंडोग्राम इनटू 4 क्लस्टर्स, ये एरर दे रहा है। बनाया स्क्रीन शेयर कीजिएगा।
सर ये ना टाइम ज्यादा ले गया, मेरा ना कंप्यूटर बहुत स्लो हो गया है ये स्क्रीन की वजह से। आप चेक करें। मैं ट्राई करती हूँ। हाँ जी। नहीं सर, ज्वाइन नहीं हो रहा। ये नहीं शेयर हो रही। ये ना कॉल हो सकती है उस तरह। एक मिनट, एक मिनट ट्राई आपने करती लैपटॉप हूँ। से ज्वाइन किया हो? नहीं सर, ज्वाइन नहीं हो रहा, लेकिन ये ना इसके ऊपर मैंने कोड सारा रन किया है। आप ऐसा करें कि उसका ना स्क्रीनशॉट मुझे 4 4 स्क्रीन का ना, जिसमें 4 स्क्रीन शो हो, उसका स्क्रीनशॉट मुझे शेयर करें। मैं आपको करती हूँ। तब तक कोई और पार्टिसिपेंट का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये पूछना चाह रहा था कि ये क्लस्टरिंग हम क्यों करते हैं और ये डेंडोग्राम का क्या ऑब्जेक्टिव क्या है इसमें हाँ, हमारा? क्लस्टरिंग एक्चुअली हम करते हैं ग्रुपिंग के लिए, क्लासिफिकेशन के लिए। ठीक है। इन अगर आप डेंडोग्राम देखें तो ऊपर से कुछ ग्रुप्स बने हुए हैं, 3 ग्रुप, फिर 4 ग्रुप होंगे, या इस तरह ना ग्रुपिंग हुई हुई है। एक ग्रुप में जितने भी वो स्पीशीज हैं वो उस कैटेगरी में आएंगी। फॉर एग्जांपल मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आपके पास 4 स्पीशीज हैं, बल्कि 4 फैमिलीज हैं। ठीक है। 4 फैमिली जी में सर। से जो फैमिली नंबर 1 है ना, उसके जो मेंबर है ना, वो फैमिली 1 वाले ग्राफ में, 1 वाले क्लस्टर में आएंगे सारे। जी ठीक है। सर। यानी जो क्लोजली रिश्तेदार होंगे आपस में वो पास पास होंगे, जो दूर के रिश्तेदार है ना वो एक दूसरे से दूर पे चले जाएंगे। जैसे एक पहले नंबर पे होगा, दूसरा 10वें नंबर पे चला जाएगा। जो पहला और दूसरा होगा वो, इसका मतलब है वो क्लोजली रिश्तेदार हैं एक दूसरे के। जो जी सर। 10वें नंबर पे चला गया, इसका मतलब है वो दूर है। इसी तरह जब वो थोड़ा सा ऊपर लिंक के डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो उनकी फैमिली चेंज होगी। फैमिली 1 से फैमिली 2 पे आएंगे, तो फैमिली 2 का जो क्लस्टर है वो अलग अलग से होगा। लेकिन ऊपर अगर कॉमन जाएंगे ना, तो कॉमन पे एक ही शाख निकल रही होगी। यानी मेन पर्पस ये कि आप ग्रुपिंग के लिए इसको यूज़ करते हैं। तो सर ये जो डेंडोग्राम है ये क्लस्टरिंग को शो करती है एक ही चीज़ है, डायग्राम से? क्लस्टर डेंडोग्राम एक ही चीज़ है। ठीक। जैसे फाइलोजेनेटिक ट्री है, ठीक है, ये भी वही चीज़ जी है। सर, मैंने आपको किया शेयर स्क्रीनशॉट, जरा चेक करें। ओके। शेयर स्क्रीन करके देखते हैं। अब वो कह रहा है क्लस्ट 4। जी सर, ये मैं स्क्रीन भी शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ, ये वो क्लस्टर ओपन हो 4 गया। आपने कहाँ से ले आए हैं? ये कौन सा कोड रन कर रहे हैं? ये सर नीचे है उसके, ये जो है ना फैन वाले के नीचे है। हाँ। आपने दरअसल पता क्या किया है? हम्म। आपने जब कोड रन नीचे किया है करें। ना, कोड जब आपने रन किया है, इसमें ऑब्जेक्ट क्लस्टर 4 नॉट फाउंड। ये सर मैं स्क्रीन शेयर कर दी है। आप स्क्रीन शेयर होगी, 1 मिनट ठहरें। ओके। हम्म, ठीक है। अब आप लाइन नंबर रन करें, लाइन नंबर 48 रन करें। ओके। ठीक है, लाइन नंबर 50। 50। जी। लाइन नंबर 51 रन होगी। लाइन नंबर 52।
ये भी रन हो गया। अब आ गए। ठीक हो। ओके, थैंक यू सर। अब आपने मज़ीद जो प्लाट्स रह गए हैं ना, तमाम प्लाट्स पर काइंडली आप इस पर प्रैक्टिस करें, और अगर क्वेश्चन है तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे। ओके, बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अल्लाह हाफिज़। सर